अगर आपको ये लगता है कि एक लंबे सफ़र और संघर्ष के बावजूद आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसलिए अब आप डिस्ट्रैक्ट होने वाले हैं, तो फ्रेंड्स एक बार अपने किसी भी एक आदर्श, एक आइडियल जिसको आप मानते हैं कि वह व्यक्ति शीर्ष पर खड़ा है, चाहे वह कोई महापुरुष होगा या फिर आपकी नज़र में आने वाला कोई भी बंदा, तो एक बार आप उसके संघर्ष को ज़रूर देखिएगा। आप पाएँगे कि उसका संघर्ष भी कितना जटिल और कितना मुश्किल रहा, लेकिन उसके बावजूद आज वो अपनी मंजिल पर पहुँच चुके हैं और वो मजबूती से वहाँ पर खड़े हुए हैं। फ्रेंड्स कितना भी हो दलदल, पाँव जमाए रखिएगा, हाथ खाली हैं मगर उठाए रखिएगा। कौन कहता है छलनी में ब पानी रुक नहीं सकता? कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता? हौसला बर्फ के जमने तक बनाए रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज की तारीख है 9 मार्च 2019। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज़ और सबसे पहले यहाँ पर जो खबर है वो जुड़ी हुई है टीजीटी 2016 परीक्षा के बारे में। कोई भी परीक्षा जब बहुत लंबे समय के बाद होती है, 2-3 साल के अंतराल के बाद होती है, तब तो उसमें जितने भी प्रतियोगी होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, वो कहीं न कहीं सेट हो चुके होते हैं और परिणाम ये होता है कि बहुत सारे लोग परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं। कुछ इसी प्रकार की स्थिति बन रही है टीजीटी परीक्षा में जिसमें उपस्थिति रही है 64%। हालाँकि ऑल ओवर देखा जाए तो लगभग ये उपस्थिति बहुत कम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी लोग परीक्षा तो इसी वजह से छोड़ देते हैं क्योंकि बार-बार डिक्लेयर होना डेट का और फिर परीक्षा का स्थगित होना, ये एक तरीके से मानसिक प्रताड़ना का कारण बनता है और बहुत सारे लोग किसी अन्य कार्य की तरफ उन्मुख हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे कि पहले दिन टीजीटी हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान सहित 8 विषयों की परीक्षा हुई है और इसी के साथ आज यानी कि 9 मार्च को विज्ञान, गणित सहित 8 विषयों की परीक्षा होने वाली है। सहायक अध्यापक भर्ती के लिए काउंसलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। कल भी काउंसलिंग हुई थी और आज भी ये काउंसलिंग चलती रहेगी। परिषदीय विद्यालयों के लिए 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन में सफल होने के बाद हर पाए गए 4,596 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए शुक्रवार से काउंसलिंग स्टार्ट कर दी गई है और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद रूबी सिंह ने बताया है कि प्रदेश के सभी जिलों के लिए हर पाए गए अभ्यर्थियों की जनपदवार सूची उपलब्ध करा दी गई है और 9 मार्च को भी काउंसलिंग होगी। अभी जो है नियुक्ति पत्र को बाँटने में काफ़ी वक़्त लगेगा। तो मतलब ये है मिला-जुला कर काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो भी तेज़ी से निपटाई जा रही है। और 69,000 के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो फ्रेंड्स अपडेट इसकी यही रहेगी कि 19 मार्च को कट ऑफ पर अभी सुनवाई जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में होनी शेष है। और मिला-जुला कर आप यूँ भी समझ सकते हैं कि 68,500 हो या फिर 69,000 हो, ये भर्ती अब जुलाई-अगस्त तक ही पूरी हो सकेगी। और आपको बता दें कि यहाँ पर एक और भी खबर निकल के आ रही है। खबर ये है कि पीसीएस का रिज़ल्ट 2018 जो है, वो कल आउट होने की थोड़ी संभावना थी क्योंकि प्रत्येक शुक्रवार को जो है आयोग में मीटिंग होती है और कुछ नए परिणामों के बारे में इसमें विचार किया जाता है। उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है कि पीसीएस 2018 का जो परिणाम है, वो शुक्रवार यानी कि कल जारी कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है इस समय वर्तमान में एई के इंटरव्यू में उलझा हुआ है और उसके लिए जो है प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसके अलावा डेंटल सर्जन की परीक्षा भी होने वाली है। इसी बीच आयोग में सीबीआई की सक्रियता भी बढ़ गई है, मामला आपको पता ही होगा। और मामला ये था कि पीसीएस 2018 की जो ओएमआर सीट है, उसके बारे में आरोप लगे हैं कि ओएमआर सीट में कुछ धांधली हुई है। और फ्रेंड्स इसी के साथ एल टिकट के बारे में भी अभी तक तथाकथित आयोग की जो विधिक अड़चन है, उत्तरमाला को लेकर और कुछ विषयों को लेकर जिनके बारे में अभी तक देखिए एक बात और आपको बता दें कि जैसे कि एलटी ग्रेड का मामला अगर आप देखेंगे तो एलटी ग्रेड में एक बड़ी अड़चन ये भी है कि एलटी ग्रेड में जीव विज्ञान की परीक्षा करवाई गई थी और वहीं पर टीजीटी 2016 में जीव विज्ञान की परीक्षा विज्ञापन जारी होने के बावजूद नहीं कराई गई। तो यहाँ पर अब आयोग ये भी सोच रहा है, जान रहा है कि अगर वो एलटी ग्रेड का जो जीव विज्ञान का परिणाम है, अगर वो जारी कर देता है, तो डायरेक्टली इस मामले के आधार पर भी टीजीटी 2016 को चैलेंज किया जा सकेगा। तो क्योंकि सिस्टम जो होता है वो एक कोऑर्डिनेशन बनाकर चलता है, इसलिए वो ये सोच रहा है कि जो परिणाम है, पहले जीव विज्ञान के बारे में जो कोर्ट का आदेश है, वो स्पष्ट हो जाए। हालाँकि यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो परीक्षाएँ हुई हैं अभी जिसके बारे में कुछ योग्यता जैसे हिंदी के बारे में योग्यता को लेकर मामला कोर्ट में है, तो ये सारी चीज़ें जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाएँगी तब तक परिणाम के आने की संभावना कम प्रतीत होती है। मिला-जुला कर आप इसे यूँ भी समझ सकते हैं कि
जुलाई टू जुलाई वाला ये हो जाएगा, मतलब जुलाई में परीक्षा हुई थी और जुलाई तक ही ये भर्ती कंप्लीट हो पाएगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। एनीवे हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है इंतज़ार, और आयोग जो भी कहे उसे हमें मानना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के पदों पर होगा बदलाव। देखिए, अगर आप तो नेट की परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर जॉब पाने के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे कि टीईटी करने के बाद आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है कि आप जो है टीजीटी की और 6 टू 8 की या फिर 1 टू 5 की लिए आप शिक्षक बन सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप डिग्री कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो इसके जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो नेट होती है। नेट आपको क्वालिफ़ाई करना पड़ता है और इसके बारे में फॉर्म भी वर्तमान में लिए जा रहे हैं कला विषयों के लिए। अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं, और अगर आप इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो करियर मंत्रा एजुकेशन ये मेरा चैनल है, और ये यूजीसी नेट के लिए ही बनाया गया है, और जितने भी मतलब इस प्रकार हायर एजुकेशन सिस्टम में जितनी भी भर्तियाँ होती हैं उसके लिए बनाया गया है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आपको बता दें कि जो लोग नेट क्वालीफाई कर चुके हैं, वो लोग अगर चाहें तो अभी कुछ और भी निकट भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती जो है वो जारी होने वाली है। हालाँकि पहले ये माना जा रहा था कि 584 पदों के सापेक्ष जो होगी वो नई विज्ञप्ति जारी होगी, लेकिन वर्तमान में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो चल भी रही है, और यहाँ पर लगभग 700 से ज़्यादा जो नियमित शिक्षक हैं, उनका चयन भी हो चुका है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ये विज्ञप्ति जारी होने जा रही है। तो फिलहाल अब इसका एक रिवीजन होगा और उसके बाद ही विज्ञापन जारी होगा। तो मतलब ये जो पद हैं इनकी संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की जो उत्तर कुंजी है आंसर की, वो जारी कर दी गई है एसएससी के द्वारा, और आपको बता दें कि अभ्यर्थी अपने यूज़र आईडी और रोल नंबर और पासवर्ड का प्रयोग करके इसे वो देख सकते हैं। हालाँकि ये खबरें जो होती हैं, जैसे ही मतलब आंसर की वगैरह जारी होती है, तुरंत जो है लोगों को पता चल जाता है, लेकिन फिर भी ऑल ओवर जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए नहीं होते हैं, उनके लिए भी जानकारियाँ काफ़ी काम की होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो करना चाहें तो आप हमें इस प्रकार से जो कोई आप देख पा रहे हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर या फिर टेलीग्राम पर, ठीक है? तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और इसके लिए लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, या फिर सिंपली आप हमें स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए एज़ ऑलवेज़ गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।